हमारे साथ पेशे से वकील जो कि गोपालगंज के सिविल कोर्ट में बैठते हैं और इन दिनों ये गोपालगंज सिविल कोर्ट की वकालत छोड़ ये सबसे ज्यादा बरौली की जनता की वकालत कर रहे हैं। वकील साहब हैं हमारे साथ, नाम है सचिन सिंह। सबसे पहले स्वागत करते हैं, फिर विशेष मुद्दे पे चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल के और सभी सब्सक्राइबर और दर्शक। आपका परिवार तो बढ़िया से चल ही जाता है, फिर राजनीति में आके उनसे दुश्मनी, इनसे दुश्मनी, उनको कुछ कहना, उनसे कुछ सुनना, विरोध अपने प्रति प्रकट करवाना कहाँ तक उचित है? देखिए, मेरा परिवार, आपका परिवार, अपना परिवार, यह कहां से बात आ गई? मेरा परिवार पूरा बरौली विधानसभा मेरा परिवार है। हर व्यक्ति का दर्द, हर जैसे मेरे बाल बच्चे हैं, जो मेरे बीवी है, मेरे भाई बहन है, मेरे माता पिता हैं, उनसे ज्यादा और उनसे बढ़कर अगर किसी का मुझे फिक्र है तो पूरे बरौली की जनता का फिक्र है। पूरा बरौली ही मेरा परिवार है और मैं उसको परिवार मतलब मैं राजनीति में इसी उद्देश्य के साथ आया कि मैं सभी का, जो भी दबे कुचले, गरीब गुरबा, वंचित शोषित वर्ग के लोग हैं, सर्व समाज के जो भी अधिकार से वंचित हैं, जो भी शिक्षा से वंचित हैं, जो भी रोजगार से वंचित हैं, जिनकी भी मूलभूत समस्याएं हैं, उनका समाधान हो, इस विचार और इस उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आया। मैं कहीं से अपने परिवार का फिक्र नहीं करता हूँ। मेरी फिक्र जो है, मेरी चिंता जो है, वह पूरे समाज के लिए है और पूरे बरौली के लिए। बरौली के राजनीति में पूंजीवाद जो है ना, हावी है, ठीक है, पूंजीपति लोग आते हैं। सचिन सिंह उसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बरौली की धरती में पूंजीपति लोग आते हैं ऐसा कुछ नहीं है पहले से। हाँ, अभी आ गए हैं, अभी कुछ लोग हावी हैं, लेकिन पूंजीपतियों को बरौली पसंद नहीं करता है। बरौली फकीर की धरती है। वहाँ भूलन बाबू जैसे सीधे साधे लोग विधायक रहे हैं, गोरख बाबू जैसे समाजसेवी लोग विधायक रहे हैं, अब्दुल गफूर चाचा जैसे लोग विधायक रहे हैं। वहाँ जो भी वर्तमान विधायक हैं, ठीक है, उनकी लाख कमी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अभी जब चुनाव लड़े और जीते तो उस समय फकीर की भूमिका में थी। वहाँ फकीर की धरती है, वहाँ पूरे पूंजीपति, धनबल और बाहुबल की वो धरती नहीं है। वहाँ लोग उसे चुनते हैं जो लोग के लिए करता है, लोग के लिए जीता मरता है, लोग के लिए 10 कदम चलने का काम करता है, लोग के बारे में हर हमेशा सोचता है, लड़ता है, भिड़ता है, उसके बारे में वहां की जनता सोचती है और उसको चुनती है। पूंजीपति हवा हो जाएंगे, धनबल उनका हवा हो जाएगा, और इस बार भी आप देखिएगा और आने वाले समय में भी बरौली जो है अपने पूर्वोत्तर जो स्थिति रहा है बरौली का हर एक चुनाव में, कि यहाँ साधारण व्यक्तित्व के लोग चुनाव जीतते रहे, वैसे ही लोग चुनाव जीतेंगे। बरौली के पोस्टर बॉय बने पड़े हुए हैं, हाँ, ठीक है। जहां देखिए वहां बीएसपी नेता सचिन सिंह का पोस्टर लगा हुआ है, जहां देखिए वहां कभी शुभकामना दे रहे हैं तो कभी किसी के आगमन पे स्वागत कार्यक्रम का कहीं फ्लैक्स दिख रहा है, तो कभी बरौली के विकास को लेकर चिंता जताते हुए आपकी पोस्टर दिख रही है। ये केवल पोस्टर बॉय जो है पोस्टर पे ही दिखेंगे या फिर धरातल पे भी उतरेंगे? तो आप मेरे बारे में जानते अभी बहुत बढ़िया से नहीं है। आप जान लीजिए कि मैं केवल पोस्टर बॉय नहीं हूँ और मेरे बारे में लोग जानते हैं। अगर मैं पोस्टर बॉय रहता तो मेरी माता जी मुखिया रही हैं। मुखिया का चुनाव जीतना कितना असाधारण बात होता है, आप जानते हैं कितना मेहनत का उसमें जरूरत होता है, कितना लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, तब आप मुखिया बनते हैं। मुखिया का भी चुनाव हमने जीता। इसके अलावा मैं शुरू से, जब से होश संभाला, जब से मेरी होश हुई, मैं मैट्रिक में पढ़ता था तब से मैं समाज सेवा, जनता के लिए लड़ना, छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ना, गरीब किसान की लड़ाई लड़ना, गरीब मजदूर, दलित, वंचित समाज के लोगों की लड़ाई लड़ना, यहाँ तक कि मैंने गोपालगंज शहर में ठेला रिक्शा संघ बनाया था, उनकी लड़ाई लड़ा। फुटपाथ विक्रेता संघ बनाया था, उनको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा था, यहाँ राजदेव प्रसाद एसडीओ थे, उस समय मैंने उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। यानी मैंने हमेशा जो है, जो मजबूर रहे हैं, मजलूम रहे हैं, उनकी लड़ाई मैंने लड़ने का काम किया है। और मैं पोस्टर बॉय नहीं हूँ, मैं आंदोलनकारी बॉय हूँ, मैं लड़ाई लड़ने वाला लड़का हूँ और जनता मेरे बारे में जानती है। अगर नहीं भी जानती है तो जनता को मैं बताने का काम करूंगा, उनकी लड़ाई लड़ करके, कि मैं आपके लिए, आपके सुख दुख के लिए, आपके हर हमेशा आपकी चिंता और फिक्र लिए मैं जीने का काम करूंगा। अच्छा, सचिन सिंह जो है ये कोई बड़े व्यवसायी नहीं है, कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, ठीक है, एक पेशेवर वकील हैं और इनकी जो विधि व्यवस्था है वकालत से चलती है। लेकिन जब भी देखा जाता है तो बरौली में एक से एक पूंजीपति लोग हैं, लेकिन जब किसी गरीब के बच्चे को सम्मानित करना होता है तो उसमें सबसे पहला हाथ जो होता है, सबसे पहला कदम, सबसे पहला कड़ी जो होता है, वो सचिन सिंह बनते हैं और वहां पे पहुंच जाते हैं
जो भी देते हो प्रोत्साहन के रूप में, ठीक है, लेकिन उससे प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। हाल ही में देखा गया कि एक लड़की बिहार पुलिस में मतलब अपना अच्छा रिजल्ट लेके आई है, उसको भी आप सम्मानित करने पहुंचे। मैट्रिक इंटर में जो अच्छे बच्चे मार्क्स लेकर आए हुए थे, उन लोगों को आपने साइकिल देने का और भी तमाम प्रशस्ति पत्र वगैरह देने का आपने कार्य किया, ठीक है। ये सारा पैसा जो आप कमाते हैं सब बांट ही देते हैं, तो कैसे चल रहा है परिवार? देखिए, मैं पहले भी बताया कि मेरा जो परिवार है वो पूरा समाज है, पूरा बरौली है। तो मैं कमाता हूं तो ठीक है, परिवार को भी जीविकोपार्जन कराना मेरा फर्ज बनता है, लेकिन जी, मैंने इस फर्ज के अलावा अपना सबसे बड़ा फर्ज और दायित्व समझा है समाज का कल्याण, समाज का कैसे हित हो, जो भी बच्चे बच्चियां आगे आते हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। कोई गरीब का घर जल गया, आगलगी हो गया, वहां जाके सहयोग करना। कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ा उसको प्रोत्साहित करना, जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा उसको प्रोत्साहित करना। इसके अलावा कोई भी गरीब बच्ची की शादी है, अभी आज ही फोन एक आया आपको वहीं से मोहनपुर से कि एक अनाथ बच्चे बच्चियां हैं, उनको थोड़ा मदद कीजिए। मैंने कहा एकदम मदद करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे जितना क्षमता है, जितना मेरे अंदर है, मैं उसको मदद करने का काम करूंगा। ठीक है, मैं हो सकता है कि कम कमाता हूं, लेकिन अच्छे अगर कोई मदद करने का अगर इरादा रखता हो, अच्छा से अगर कोई चाहे कि हम किसी को मदद करें, तो उसके सहयोगी भी बहुत होते हैं। इसी तरह से मेरे सहयोगी भी बहुत हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सचिन बाबू आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, और वो लोग सहयोग करते हैं। और उनके सहयोग से और मेरे अपने प्रयास से मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों का सहयोग और प्रोत्साहित करने का काम करता हूँ। अच्छा, बरौली से आप बसपा के उम्मीदवार अपने आप को मानते हैं, ठीक है। लोग भी कह रहे हैं, लोगों में भी चर्चा है, पार्टी का भी मतलब ये आश्वासन है कि सचिन बाबू को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि देखा जाता है कि जिला में कहीं भी कार्यक्रम होता है, वो चाहे बैकुंठपुर हो या फिर गोपालगंज जिले में हो, बरौली हो या फिर भोरे हो, हथुआ हो, ठीक है, कुचायकोट हो, जहां भी आप लोगों की सभा लगती है वहां पे सचिन बाबू उपस्थित पाए जाते हैं। पार्टी में कोई बहुत बड़ी पद नहीं है, उसके बावजूद भी हर मंच पे सचिन बाबू को देखा जाता है। क्या लग रहा है? देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ कि मैं कोई भी काम पूरे मनोयोग से करता हूँ। जी, मैंने अगर बसपा का झंडा उठाया है, नीला झंडा हाथी निशान अपने हाथ में लिया है, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि नीला झंडा हाथी निशान को जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, एक एक व्यक्ति को बताएं कि बहन कुमारी मायावती जी की क्या विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की क्या विचारधारा थी, मानवर काशीराम साहब की क्या विचारधारा थी, और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नीति है उसको जन जन तक फैलाएं। बहुजन समाज पार्टी का मैं जिला का प्रभारी हूँ गोपालगंज का। और बताए आपकी पद बहुत बढ़नी है, देखिए पद मायने नहीं रखता है, काम से कद बढ़ता है, काम से कद बढ़ता है, काम से कद बढ़ता है, पद से कद नहीं बढ़ता है। और मैं हथुआ गया, भोरे गया, बैकुंठपुर गया, बरौली रहा, गोपालगंज रहा, मतलब जहां मेरी पार्टी की कार्यक्रम है वहां मैं जाता हूं और जाने का काम करता हूं। अगर जिस दल में हूं तो ईमानदारी से मैं काम करता हूं, और ईमानदारी में कहीं निष्ठा को कभी संदिग्ध में रखकर सचिन सिंह ने काम नहीं किया है। यह सभी जो भी मुझे जानने वाले हैं वो जानते हैं, मैंने हमेशा निष्ठा पूर्वक कोई भी काम किया हूं और करने का काम करता हूं। अच्छा, ये बरौली जो विधानसभा है, ठीक है, आप वहीं से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, जो कि आपकी बैकग्राउंड है, ठीक है। आपकी बैकग्राउंड है कि आपके परिवार के लोग सरकारी नौकरी में ज्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है। आप भी अच्छी खासी पढ़ाई किए हैं, जिसमें आपका बहुत लंबा करियर हो सकता है। राजनीति क्यों? देखिए, राजनीति देखिए, जब लड़का पढ़ता है उसी समय तय करता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डीएम बनना है, एसपी बनना है। मैंने राजनीति को चुना कि मुझे राजनीति करना है, मुझे समाज सेवा करना है। और आप बोले कि आप चुनाव बरौली से क्यों लड़ना चाहते हैं या राजनीति में क्यों आए हैं, तो मेरा एक ही मकसद है, सर्व समाज का कल्याण, जन जन का हित, और अपने जीवन को समर्पित मैं कर दिया हूं इस समाज सेवा में और राजनीति में। और बरौली मेरी जन्मभूमि है, बरौली के लिए मेरी दिलो दिमाग में कसक है। बरौली का जो पिछड़ापन है, बरौली का जो अन्य विधानसभा की अपेक्षा बरौली जो पिछड़ा हुआ है शैक्षणिक रूप से, खेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, या अन्य विभिन्न क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ है बरौली विधानसभा, उस पिछड़ापन को दूर करना मेरा मकसद है। इसी मकसद और उद्देश्य के साथ मैं बरौली से चुनाव लड़ना चाहता हूं। और बरौली के लिए, बरौली का धरती के लिए मुझे कुछ कर्ज है मेरे ऊपर बरौली का, कि मुझे मेरे जन्म जो हुआ है, मेरा जो पहला
कदम जो हुआ है बचपन का, वो बरौली में हुआ है। बरौली में मेरी जन्मभूमि है, तो मैं उस जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उस जन्मभूमि को संवारना चाहता हूँ। इस उद्देश्य के तहत मैं बरौली को चुना। बरौली में आखिर ऐसा क्या नहीं है जो सचिन सिंह बरौली में है ही क्या? बरौली बदहाल है 30 साल में। 30 साल बरौली बदहाल। 30 साल बरौली बदहाल। बदहाल बरौली में कुछ हुआ ही नहीं है। चौर चाचा में रोड बनाने से विकास नहीं ना होता है। बरौली का विकास तब होता है ना जी बरौली में, अभी ना बना है। वो भी हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं हो रहा है, दवा नहीं मिल रहा है। माझा में कहाँ बढ़िया हॉस्पिटल बना है? स्टेडियम है ना, कहाँ स्टेडियम बना है? बोलते हैं कि स्टेडियम बना है, तो माझा में जाके देखिए ना क्या स्टेडियम बना है। मान लीजिए बाढ़ नहीं होता है। स्टेडियम का मतलब क्या होता है? क्या? गैलरी हो, रनिंग ट्रैक हो या अन्य सुविधाएं हो, खेल खिलाड़ियों के रहने के लिए वहां पवेलियन बने, शौचालय की व्यवस्था हो। कहीं है? बरौली हाई स्कूल में नहीं है। माधव उच्च विद्यालय जो है आपको माझा में नहीं है। धर्म पर से बताते हैं कि हम स्टेडियम बनवाए हैं विधायक को, तो वजह के देखिए ना कि वहाँ स्टेडियम है। स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम नहीं, आप खुद जाके सच्चाई देख सकते हैं। कहते हैं कि बहुत हम काम किए हैं। क्या काम किए हैं? आपके बगल के विधानसभा क्षेत्र में रिवर फ्रंट बन गया। उसी नारायणी नदी पे सबसे पुराना मेला लगता है रूपन छाप। आपने कहा नहीं रूपन छाप मोदीपुर पकड़िया में रिवर फ्रंट बनवा दिया या कहीं वहां सुविधा दे दिया, ऐसा घाट बना दिया, ऐसी सुविधा वहां दी जहां श्रद्धालु आए और देखें और वहां घूमे फिरे। इसके अलावा आप कहे नहीं डिग्री कॉलेज खुलवा पाए बरौली में? इंटर के लड़के जब पास करते हैं इंटर में तो उनकी एडमिशन कहाँ हो, इसकी चिंता कौन करेगा? विधायक ना करेगा जी। और आप नहीं करते हैं, कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं। एक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, कौन सा आपने काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में? बताइए। आप केवल बात बनाते हैं, केवल सोते हैं, लोगों को केवल हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म के नाम पर लोगों को बहला फुसला कर द्वेष फैला के चुनाव जीतते हैं। आप पर और आपके पुत्र पर कभी दंगा का केस नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। लोगों को झेलना पड़ता है, लेकिन आप लोग भड़का देते हैं दंगा। तो दंगा वो लोग करवाएंगे तो ना दंगा पिपरहिया हुआ, माजा हुआ, बड़कुइया हुआ, सब जगह करा देता है लोग आगे आगे होके और अपने पीछे हो जाता है लोग। लोगों को केस झेलना पड़ता है। आज भी बहुत सारे लोग पूरा दंगाई है। वो लोग पूरा केस झेल रहा है। लोग जगन्नाथा का लोग केस झेल रहा है, NH पर जाम करवा देता है लोग, भाग जाता है लोग। और उसके बाद कहता है लोग कि बहुत विकास किया। आप क्या विकास किए हैं वो तो बता देगा समय, आने वाला समय। और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े भाजपाई हैं, तो आपको 85 में टिकट मिला भाजपा से ब्रह्म प्रवेश राय को, और 90 में नहीं मिला, मदन किशोर उपाध्याय जी को मिला। तो आपने कहा नहीं भाजपा को मदद किया? आप उस समय आपका भाजपापन कहाँ गया था? भाजपाई कहाँ थे आप कि आप जनता दल से लड़ गए, जनता दल JP से, हल्दर छाप से? आप कहते हैं कि बहुत बड़े भाजपा। आज भी आपको आपका टिकट कट जाए, आज भी भाजपा आपको टिकट नहीं दे, तो आज भी आप निर्दलीय लड़ जाइएगा, किसी अन्य दल से लड़ जाइएगा। आपको ना भाजपा के लिए प्रेम है, ना भाजपाई हैं आप आपके अपने लिए प्रेम है, आपके अपने पुत्र के लिए प्रेम है। आपका बसपा से प्रेम है? क्यों नहीं है? बसपा से पूरा प्रेम है हमको। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, आप देखते होंगे पोस्टर बैनर लगा है उनका, विधायक जी का, उस पर उनके लड़के का ही केवल फोटो लगा है। वो जब विधायक बने तो बरौली के लोग चंदा दे देकर उनको विधायक बनाने का काम किया। अच्छा। गांव गांव से लोग चंदा देता था। एक उम्मीद थी लोगों में कि एक अच्छा नेता हमारे बीच से निकल रहा है, विधायक होगा तो बरौली का कल्याण होगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने लोगों का विश्वासघात किया। लोगों का जो सहयोग लोगों ने किया, जो चंदा देने का काम किया, उसके साथ विश्वासघात करने का आप काम किए। और आज आप अनेकों कार्यकर्ता हैं बरौली विधानसभा में भाजपा के, आपने कभी कार्यकर्ताओं का फोटो लगाया? आपने किसी कार्यकर्ता को आगे किया? आज भी आप कहते हैं कि हमको टिकट नहीं मिले तो मेरे पुत्र को मिले। क्यों नहीं आप कहते हैं कि हमको नहीं मिले टिकट तो मेरे किसी भाजपा के कार्यकर्ता को मिले, किसी अन्य जो पार्टी का वर्कर है, जो 90 से काम कर रहा है, जो 2000 से काम कर रहा है, उसको टिकट दिया जाए? तो आपको कहाँ, आपको भाजपा से प्रेम है और भाजपाई आप हैं? आप तो अपने और अपने पुत्र के मोह में मोहित हो गए हैं। तो कोई कार्यकर्ता भी उस लेवल का होना चाहिए ना जी। बहुत लेवल का कहा नहीं है जिसको वो जब विधायक बने तो उस लेवल के थे। वो जब विधायक बने तो उस लेवल का नहीं थे। उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उस लेवल का होना चाहिए। उत्तराधिकारी बनाने से ना कोई बनेगा जी। वहां बहुत सारे नेता हैं जो उनके उत्तराधिकारी बनने लायक है, लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी बनने लायक छोड़ा ही नहीं किसी को नहीं। अगर कोई भी थोड़ा सा आगे आता है उसको मुखिया का चुनाव हरवा देते हैं, जिला परिषद घूम के हरवा देते हैं, जी जान लगा देता है लोग कि किसी चुनाव हरवाने के लिए कि आगे नहीं बढ़े, मेरा प्रतिद्वंदी नहीं बने, मेरा उत्तराधिकारी नहीं बने,
केवल इसलिए कि बस मेरे बेटे के लिए सेफ सीट बना के रखें, मैं नहीं रहूं तो मेरा बेटा रहे। यह कहाँ का नीति है जी? यह कहाँ आप जनता के बारे में सोचते हैं और अपने अन्य खर्चकर्ता के बारे में सोचते हैं? आप तो अपने लिए सोचते हैं और अपने बेटा के लिए सोचते हैं। अच्छा, ये जो राजनीति आपकी है, व्यवसायीकरण के लिए है या फिर समाज के हित के लिए? समाज के हित के लिए। व्यवसायी कभी राजनेता नहीं हो सकता। बहुत सारे व्यवसायी आज जिले में राजनीति कर रहे हैं, राजनेता बन रहे हैं, लेकिन वो अच्छे व्यवसायी जरूर हो सकते हैं, लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं। उनको ना नेता का कोई गुण है उनके अंदर, ना वो कभी लोगों का पैरवी बढ़िया से कर सकते हैं, ना लोगों के बीच जा सकते हैं, ना लोगों का कल्याण कर सकते हैं। बस वो केवल लोगों को रुपया दे सकते हैं, लोगों को मीट भात खिला सकते हैं, लेकिन लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। लोगों को कह दिया जाए कि आप चलिए डीएम एसपी के यहाँ, एसडीपीओ के यहाँ मुझे पैरवी करना है, तो वह नहीं होगा, इसलिए कि आपके अंदर नेता का गुण नहीं है, क्योंकि आपको अपना व्यवसाय भी बचाना है। आपको डर है कि कहीं मेरा व्यवसाय ना डिस्टर्ब हो जाए, सरकार से हम लड़ेंगे और प्रशासन से लड़ेंगे तो सचिन बाबू को डर नहीं है? सचिन बाबू को क्या डर है जी? हम बस जीवन में यही सोचते हैं कि हमको राजनीति करना है, ना हमको व्यवसाय करना है, ना ठेकेदारी करना है, ना कुछ कोई धंधा करना है, ना कोई काम करना है। बस समाज सेवा करना है, जनता के लिए लड़ना है, जनता के लिए मरना है, जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। या तो हम बन जाएंगे या हम लोगों के लिए कल्याण करेंगे, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन हमने कभी कोई अन्य काम करने के बारे में नहीं सोचा है, समाज सेवा को छोड़ के। आजीवन राजनीति, आजीवन समाज सेवा करेंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे, लेकिन लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे, लोगों के दुख सुख में रहने का काम करेंगे। लेकिन हम कभी भी प्रशासन से और किसी भी सरकार से जनता के हित के लिए हमेशा लड़ने का काम करेंगे और लड़ते रहेंगे, जो पहले भी लड़े हैं। कई बार हम आंदोलन में जेल भी गए हैं। अच्छा, छात्र आंदोलन हो, कई बार हम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते हम कई मुकदमे झेले हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक की लड़ाई लड़ते हुए पटना में हम जेल भी गए थे। सांख्यिकी स्वयंसेवक एक बना था, 72,678 बहाली किए थे नीतीश कुमार, उसको अस्थायी नियुक्ति के लिए पटना में हमें गिरफ्तार भी होना पड़ा। बिहार प्रदेश का मुझे संरक्षक बनाया था बच्चों ने। तो कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष का पृष्ठभूमि रहा है। आप बोलते हैं बैकग्राउंड आपका नहीं है, आप पैसे वाले नहीं है, तो पैसा से बैकग्राउंड नहीं होता है, बैकग्राउंड अपने स्वयं बनाना पड़ता है। मेरा अपनी पहचान स्वयं से है। यह मेरी पहचान है कि मैं किस विधायक का पुत्र हूं और इसलिए मैं चुनाव में आना चाहता हूं। मेरी पहचान है कि मैं सचिन सिंह हूं और लोगों के लिए लड़ा हूं, छात्र जीवन से लड़ा हूं, आगे भी लड़ने के लिए तैयार हूं और लड़ता रहूंगा। इसलिए मौका मिलना चाहिए। इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिए। आपको बता दें कि हमारे साथ सचिन सिंह जी हैं, और आपको बता दें कि फुल टाइमर राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि पॉलिटिशियन हैं। और इनके बातों से आप लोग कितने समर्थित हैं, इनके बातों से आप लोगों को क्या झलक रहा है, क्या उम्मीदें हैं सचिन सिंह से, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इन दिनों सचिन सिंह जी को देखा जा रहा है कि काफी बागी तेवर में आ चुके हैं। इनके बगावत पे आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।